ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई हम लोग अपने देश इंडिया के बारे में। तो डब्ल्यू वाले भाई फाइनली हमारे देश इंडिया के अंदर अब फाइनली वापस आ रही है। उन्हीं खान ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को कंफर्म किया कि फाइनली इंडिया के अंदर आने वाला, इंडिया के अंदर वो पीपी भी करवाने वाले हैं। मतलब इंडिया के अंदर भाई आपको प्रीमियम लाइव इवेंट आपको देखने को मिलेगा, जैसे भाई समर स्लैम होता है, रॉयल रंबल होता है, उस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। होने कब वाला, अगर इसको अगर आप लोग थोड़ा सा सुनोगे तो भाई शायद से आप थोड़ा सा दुखी हो सकते हो। एक्चुअली भाई ये होने वाला 2026 और 2027 के टाइम। तो अभी ये चीज फिक्स नहीं किया है कि डब्ल्यू वाले 2026 के अंदर आएगी या फिर 2027 के अंदर आएगी, पर हाँ 1 से 2 साल के अंदर वो डब्ल्यू कंपनी इंडिया के अंदर वो विजिट करने वाली है। तो भैया गुड न्यूज बस कुल मिलाकर ये कि भाई डब्ल्यू वाले इस बार पीपी भी करवाने वाला, कोई भी लाइव इवेंट वगैरह नहीं करवाने वाला। पहले डब्ल्यू वाले जितना बार भी आए सिर्फ लाइव इवेंट ही वो करवाई है, और चांसेस तो कम है, पर भाई सारे लोग भाई मतलब रोमन रेंज को तो भाई इंडियन फैंस ऐसे डब्ल्यू कंपनी मतलब इंडिया के अंदर वो देखना चाहेंगे एक बार। जिस तरीके से भाई क्रिकेट का भगवान मतलब सचिन को माना जाता है, रोमन रेंज का भाई वैसा ही फैन फॉलोइंग इंडिया के अंदर है। जो बंदा रेसलिंग देखता भी नहीं वो भी रोमन रेंज को पहचानता है। तो रोमन रेंज को लेकर डब्ल्यू वाले अगर आती तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा वो काम करेगी। हाँ, मैं आपको फिर से बता दूं भाई टोनी खान ने सिर्फ ऑफिशियल किया है भाई, अभी मतलब 2 साल बचा हुआ है। अगर आपको याद होगा तो डब्ल्यू वाले ने भाई कुछ साल पहले ऐसे ही एक और शो के अनाउंस किया था, पर उस समय शायद से विंस मैकमैन का पंगा हो गया था, इसलिए डब्ल्यू वाले फिर इंडिया के अंदर वो विजिट ही नहीं कर पाए थे। बाकी आगे बात करते हम लोग ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो भाई ड्रू मैकिंटायर शायद से भाई नेक्स्ट स्मैकडाउन को जग्गा डाकू बन सकते हैं, इसलिए होने वाला क्योंकि भाई उनका जो एक आंख है करंट टाइम में खराब हो चुका है, क्योंकि भाई जब डेवन पेस उनको पटके थे तो आंख के अंदर उनका शीशा जा चुका था। ड्रू मैकिंटायर भाई अभी फिलहाल के लिए इंजर्ड हो गए हैं, तो आपको अगले स्मैकडाउन को पर आपको एक आंख वाले आपको ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलेंगे। वैसे इनका इंजरी भाई ये रियल नहीं, मतलब भाई डब्ल्यू वाले स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग सारा चीज को चला रही है, क्योंकि भाई आंख बहुत सेंसिटिव चीज होता है। इनको सच में अगर इंजरी अगर हुआ रहता तो डब्ल्यू वाले भाई इनको रेसलमेनिया के अंदर मैच भी रेसल नहीं करने देती। बाकी आगे आप लोग ये तस्वीर देखो भाई, मोटी आंटी, अलेक्सा ब्लेस और लिव मॉर्गन का, मतलब भाई तीनों कितने बड़े सुपरस्टार आज के टाइम पर बन गए। स्पेशली नटालिया का और लिव मॉर्गन का 2024 साल पिछला साल काफी अच्छा गया। अलेक्सा ब्लेस तो भाई 2-3 साल से आ ही नहीं रहे टेलीविजन को। बाकी आगे बात करते हैं रेसलमेनिया के दोनों नाइट के मेन इवेंट के बारे में। तो भाई एक नाइट का मेन इवेंट कोडी रोड्स और जॉन सीना का मैच करने वाला, दूसरा नाइट का मेन इवेंट रोमन रेंज का ट्रिपल थ्रेड मैच करने वाला। तो भाई दोनों में ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच कौन है भाई, इस बात को रेसल सीख ने भाई ट्वीट करके पूछा है हमसे। तो देखो भाई रोमन रेंज भाई भले ही ज्यादा ग्रेट रेसलर हूं, पर मेरे ख्याल से स्टोरी लाइन वाइज यहाँ पर कोडी रोड्स का मैच ज्यादा वर्दी साबित होता है। मैं भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ नीचे वाला मैच को देखने के लिए, ऊपर वाला मैच को देखने के लिए उतना मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। बाकी आप लोग बताएगा आप कौन से मैच को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो। वैसे भाई कल शाम को मैंने एक और वीडियो डाला था जिसको मैं पब्लिश नहीं कर पाया था क्योंकि उसके अंदर $1 आ गया था। मैं आपको एक छोटा सा न्यूज से बता दूं भाई, डब्ल्यू वाले भाई अब बेसिकली हॉल ऑफ फेम के अंदर मैचेस को भी हॉल ऑफ फेम के अंदर वो डालना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला जो मैच हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट हो रहा है वो ब्रेट हार्ट और ऑस्टिन थ्योरी के बीच वाला मतलब मैच हो रहा है। उसी को लेकर भाई एसबीएक ने ट्वीट किया कि रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का रेसलमेनिया 40 का भी मैच हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट हो सकता है। तो बेसिकली डब्ल्यू वाले भाई रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट जो मैच है ना, हर एक साल हॉल ऑफ फेम के अंदर कुछ मैचेस को भी इंडक्ट करने वाले। तो बेसिकली भाई ट्रिपल एच ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, बाकी वो कर रहे हैं। आगे बात करते हैं हम लोग साशा बैंक्स के बारे में। तो भाई मर्सिडीज मोने साशा बैंक्स के पास शायद से भाई 5-6 टाइटल अब करेंटा में आ सकता है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं भाई अभी करेंट में साशा बैंक्स 3 टाइटल को होल्ड करते हो, 2 टाइटल के लिए और ये फाइट करने वाली है। देखो मेरे को नाम सही से नहीं याद है, पर साशा बैंक्स के पीछे खड़ी हुई सुपरस्टार का शायद से एम्बर मून शायद से नाम था, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो पहले काम कर चुकी है। ओवेन हर्ट करके कोई मैच वगैरह एडब्ल्यू शो के ऊपर होने वाला, जहां ये 5 टाइटल को मे भी विन कर सकती है। बाकी आगे बात करते हम लोग अगले स्मैकडाउन के बारे में। तो डब्ल्यू वाले भाई अगले स्मैकडाउन के ऊपर ब्रॉन स्टोन और जेकब फाटू के मैच को ऑफिशियल कर दिया। ब्रॉन स्टोन और जेकब फाटू एक और फिर से भाई मैच के अंदर भिड़ते हुए दिखने वाले। बाकी आगे बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई रैंडी ऑर्टन ने स्मैकडाउन ऑफ एयर जाने के बाद इस बात को बोल दिया कि केविन ओस हमारा तुम्हारा जो मैच होने वाला वो पंट किक और पाइल ड्राइवर के बीच में होने वाला, मतलब या तो मैं पंट किक लगा दूं मैच के अंदर और तुम मैच को हार जाओ, या फिर तुम मुझे पाइल ड्राइवर लगा दो मैं मैच को हार जाऊंगा। मतलब यही 2 फिनिशर के ऊपर पूरा मैच होने वाला है। बाकी भाई डब्ल्यू वाले आजकल लाइव इवेंट भी करवा रहे, तो उसका रिजल्ट आप लोग देखना है तो भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे सेथ रॉलिंस ने डॉम को हरा दिया, जे उसो ने लुडविग काइजर को हरा दिया, साथ ही साथ भाई वुमेन्स डिवीजन का बहुत सारा मैच यहाँ पर हुआ। तो मतलब सबका आप लोग रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। इनफैक्ट जे उसो जब लुडविग काइजर के साथ मैच रेसल किए थे उससे पहले दोनों मिलकर ईट भी किए थे, फिर लुडविग काइजर जे उसो के ऊपर अटैक कर दिए। तो आप लोग को देखना तो भाई आप लोग बाकी सारे मैचेस का रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट रेसलमेनिया 41 के कुछ प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो भाई रेसल टॉक ने रेसलमेनिया 41 को लेकर कुछ प्रेडिक्शन किया जो कि मैं आपको सुनाने वाला हूं। सबसे पहले उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन करके और डिसअपीयर हो जाए, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ही आना ही बंद हो जाए। पर भाई ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जॉन सीना भाई अगले 2 महीने की एडवर्टाइज है, तो मतलब ये 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते भी हैं या फिर नहीं बनते फिर भी आने वाले हैं। बाकी भाई बैकी लिंच के बारे में मैं भी कंफर्म हूं कि जैसे रॉ आफ्टर रेसलमेनिया होने वाला आपको बैकी लिंच आपको देखने को मिलने वाला मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो बैकी लिंच का रिटर्न मेरे ख्याल से भाई 100 में से 110% कंफर्म है कि हाँ भाई रेसलमेनिया के बाद जो मंडे नाइट रॉ होने वाला वहां पर 100% कंफर्म आपको बैकी लिंच आपको आते हुए दिखने वाला है। इन्होंने ये प्रेडिक्शन किया कि भाई सीएम पंग और पॉल हेमन एक साथ अलाइन हो जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से भाई सबको दिख रहा है। तो डब्ल्यू वाले भाई अगर सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन को अलाइन कर दे तब हम लोग थोड़ा सा सरप्राइज होंगे। ये अलाइन को लेकर हम लोग ज्यादा सरप्राइज नहीं होंगे क्योंकि भाई सबको दिख रहा है। बाकी जे उसो गुंथर
गंथर को डिथ्रोन करके हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से भाई ये चीज सबको पता है भाई, जो विन ही करने वाला फाइनली इस बार का मतलब रेसलमेनिया के अंदर। साथ ही साथ इन्होंने एलिस्टर ब्लैक के रिटर्न को भी कंफर्म किया। तो हाँ भाई, रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के बाद ही आपको ये देखने को मिलेगा रेसलमेनिया के बाद। साथ ही साथ इन्होंने बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन किया कि सेथ रॉलिंस से जॉन सीना और रॉक को मे बी ये ज्वाइन कर सकते हैं। भैया मैं सही बता रहा हूँ भाई, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा भाई, आखिर सेथ रॉलिंस भाई मतलब जॉन सीना और रॉक को क्यों ज्वाइन करेंगे। मेरे ख्याल से भाई इसके पीछे का मेरे को तो भाई कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे ही भाई रॉक रेसलमेनिया 41 के बाद कहां दिखने वाला है, जॉन सीना ही दिखने वाले हैं। बाकी आगे बात करते हम लोग रे फिनिक्स के बारे में। तो भाई रे फिनिक्स के बारे में नहीं पता, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई फाइनली अगले स्मैकडाउन के लिए इनको ऑफिशियल कर दिया। अगले स्मैकडाउन को पर आपको रे फिनिक्स फाइनली देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ भाई इनका जो ट्विटर अकाउंट भी है उसके ऊपर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इन्होंने मेंशन कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। बाकी आगे बात करते हैं रेसलमेनिया 41 के बारे में। तो भाई रेसलमेनिया 41 होने में सिर्फ भाई 3 हफ्ता बचा हुआ है। तो भाई मतलब 3 स्मैकडाउन 3 मंडे नाइट रॉ के बाद रेसलमेनिया 41 फाइनली आने वाला है। मैं सही बता रहा हूँ भाई, पिछला साल का रेसलमेनिया काफी अच्छा था, पर डब्ल्यू वाले भाई इस साल का रेसलमेनिया को रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे बकवास रेसलमेनिया बनाई है। मैं तो भाई बस ये बात को सोचकर डर रहा हूँ कि भाई मतलब भाई ट्रिपल एच फिर से ना लाइन देते कि ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। जैसे हर बार रेसलमेनिया होता है तो भाई ट्रिपल एच मतलब वो लाइन देते हैं ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम, पर मतलब इस बार नहीं दिए हैं। बाकी इन्होंने मैच को जरूर से बोल दिया है, जो इनका ट्रिपल थ्रेड मैच हो रहा है ना रेसलमेनिया 41 के अंदर, भाई इस मैच को इन्होंने सबसे ग्रेटेस्ट ट्रिपल थ्रेड मैच ऑफ रेसलिंग हिस्ट्री उन्होंने बता दिया। हाँ, मेरे ख्याल से भाई इस मैच के अंदर डब्ल्यू वाले का टाइटल ऐड कर देते तब भाई मेरे ख्याल से 4 चांद लग जाता। पर इसके बारे में भाई मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्या ही इसके बारे में बात करूं। बाकी रेसलिंग वर्ल्ड सीसी ने भाई रोमन रेंज के फोटो को पोस्ट करते इस बात को ट्वीट किया कि बिगेस्ट स्टार ऑफ द प्लेनेट। मतलब भाई रोमन रेंज इस पूरे प्लेनेट के सबसे बिगेस्ट स्टार है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के, मैं मान सकता हूँ भाई रोमन रेंज। बाकी आगे बात करते हम लोग ब्रेट हार्ट के बारे में। तो भाई ब्रेट हार्ट वो पहले रेसलर बन चुके जो कि भाई लिटरली 3 बार हॉल ऑफ फेम के अंदर फाइनली इंडक्ट होने जा रहे हैं। 2 बार तो भाई पहले भी इंडक्ट हो चुके हैं और इस बार 3rd बार 2025 के अंदर इनका मैच स्टोन कोल्ड के साथ फाइनली इंडक्ट हो रहा है। तो मतलब ये मतलब 3 बार इंडक्ट हो चुके हैं। आगे मैं आपको बड़ा फनी चीज दिखाता हूँ भाई, जे उसो सार्लेट फ्लेयर दोनों रॉयल रमल विनर है, पर उसके बावजूद ही इनमें से मतलब किसी को रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट नहीं मिल रहा है। आप लोग समझो भाई डब्ल्यू वाले अपना स्टेटस को कितना गिरा दे कि मतलब जो बंदा रॉयल रमल विन करा वो भी भाई मतलब रेसलमेनिया का मेन इवेंट वो कर ही नहीं रहा है। और मेरे ख्याल से भाई ट्रिपल एच कुछ टाइम पर ये भी रूल ला देंगे, जो बंदा रॉयल रमल विन करेगा जाकर मिड का टाइटल को भी शायद से चैलेंज कर सकता है। जैसे मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को लेकर इन्होंने किया था ना, ऑस्टिन थ्योरी जाकर सेथ रॉलिंस के ऊपर में भी वो कैंसिल कर दी। तो ये बंदा भाई पागल है भाई। अब देखो ना भाई, जो बंदा रॉयल रमल विन करा उसके लिए भाई मतलब वो ब्लैकमेल ही है ना एक तरीके से। एक बंदा कितना मेहनत से रॉयल रमल विन करता, आप इस पीपीवी को इतना हाईलाइट करते, वो बंदा मेन इवेंट नहीं कर रहा है। बाकी आप लोग ये तस्वीर देखो भाई, समंथा और रिकोसे के शादी के अंदर हमें ये देखने को मिले, माइकल जैक्सन हमें देखने को मिले भाई, ये फर्स्ट कॉपी है बेसिकली। हाँ एग्जैक्टली आप लोग लाइन देख सकते हो यहाँ पर भाई ट्रिपल एच ने खुद से इस बात को बोला कि ये जो ट्रिपल थ्रेड मैच है ये पूरे रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट ट्रिपल थ्रेड मैच है। पर भैया ट्रिपल एच ने इसी लाइन को 2021 के टाइम पर बोला था जब रोमन रेंज वर्सेस डैनियल ब्रायन वर्सेस एज का ट्रिपल थ्रेड मैच हुआ था रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर। तो ये ट्रिपल एच के ऊपर भरोसा मत करना भाई, ये बंदा हर मैच को ग्रेटेस्ट बताता है। आगे बात करते हम लोग एजे ली के बारे में। तो भाई आज के 10 साल पहले एग्जैक्टली भाई एजे ली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से डिपार्चर इनका हुआ था। आज के 10 साल पहले ये रेसलिंग वर्ल्ड से फाइनली रिटायर हो गई। और अभी भाई पेज को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आना, तो भाई ये पूरा ट्वीट वगैरह करके दिखा रहे, कांग्रेचुलेशन वगैरह सारा चीज दे रही एजे ली को। तो समझो भाई सब पैसा का चक्कर भाव है, इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आना, इसलिए भाई सारे सुपरस्टार को करंट है मेंशन करके मतलब उनका तारीफ कर रही है। भाई एलेक्सा ब्लेस का फोटो देख सकते हो उनकी बेटी के साथ आप लोग यहाँ पर। बाकी आगे बात करते हम लोग ट्रिपल एच और टोनी खान के बारे में। तो भाई दोनों को उल्लू का पट्टा बोला विंस रूसो ने, आप लोग यहाँ पर ट्वीट देख सकते हो, दोनों में से किसी को रेसलिंग कंपनी चलाना ही नहीं आता। और मेरे ख्याल से भाई जिस तरीके से ट्रिपल एच इस बार का रेसलमेनिया 41 को बुक किए भाई, मैं तो सही बोल रहा हूँ भाई, ये ट्रिपल एच को सच में कंपनी नहीं चलाना आता। देखो भाई बुरा मत मानना, मेरे ख्याल से आपका सोच मेरे से अलग हो सकता, पर भाई मैं आपको सही बताऊँ ना भाई, एक किक नहीं मिल रहा है रेसलमेनिया देखने का। ऑडियंस के बीच में जो किक होता है, मतलब एक जो थोड़ा सा किक मिलता है भाई, वो मिल ही नहीं रहा है मुझे। अगर हम लोग रेसलमेनिया 41 के बारे में बात करें तो भाई 2-3 मैच छोड़ाकर किसी और मैच के बारे में भाई इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो है। मतलब भाई वो बिल्कुल बकवास मैच है, जैसे रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेवन प्रिस्ट का मैच। बाकी भाई बोलो जुआ केसरी। और आज का वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही रखते हैं भाई, मिलते हैं आपसे शाम के वीडियो के अंदर। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।